अगर आप में से कोई दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने का अपना प्लान कर रहा है या बेचने का प्लान कर रहा है तो ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि रिसेंटली दिल्ली सरकार ने एक अपना लेटेस्ट अपडेट जारी करा है जनरल पावर ऑफ अटर्नी को लेकर या पावर ऑफ अटर्नी को लेकर। आपको पहले से बताया गया होगा, आस पड़ोस के लोगों से आप बातचीत करते होंगे या प्रॉपर्टी डीलर से आप मिलते होंगे तो उनके द्वारा बोला गया होगा कि प्रॉपर्टी खरीदने का या प्रॉपर्टी बेचने का एक बहुत अच्छा जुगाड़ होता है, उसको बोलते हैं कि प्रॉपर्टी जो है पावर ऑफ अटर्नी बनाकर बेच दो, जनरल पावर ऑफ अटर्नी बना के बेच दो, जीपीए बना के प्रॉपर्टी बेच दो। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं मेरी कोई प्रॉपर्टी है और मैं उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखता हूं, सेल डीड मेरे पास है और सारे के सारे प्रॉपर्टी के कागज मेरे पास है, तो मैं अगर ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं तो मैं प्रॉपर्टी जो है ए नाम के व्यक्ति के नाम पे अपना ट्रांसफर ओनरशिप कब कर सकता हूं? जब मैंने अपना सेल डीड ए नाम के व्यक्ति के नाम पे बना दी होगी। सेल डीड, सेल डॉक्यूमेंट, सेल कन्वीनियंस डीड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे एक ओनर जो है अपनी प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर किसी दूसरे व्यक्ति को करता है। इन्हीं डॉक्यूमेंट से करता है, याद रखना, सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंट से कर सकता है। सेल डीड, सेल कन्वीनियंस डीड, यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पे इसको बोलते हैं पक्की रजिस्ट्री करना। पक्की रजिस्ट्री आपके नाम पे हो गई है तो अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति के नाम पे अगर ट्रांसफर करना चाहता हूं तो मैं सेल डीड बनवाऊंगा। अब सेल डीड बनवाऊंगा का मतलब क्या होता है? होता वो भी एक कागज ही है, सेल डीड का एक कागज होता है, बट उसमें फर्क क्या होता है? वहां पे स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। अब स्टैंप ड्यूटी जो है सरकार के द्वारा जो रेट डिसाइड करे हुए हैं उन रेट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी मुझे पे करनी होती है। ठीक है, अब मैंने अगर प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे कर दी है, सेल डीड बनवा दी है, सेल कन्वीनियंस डीड या तो मैंने बनवा दी है, तो ऐसे केस में अब मालिकाना हक मेरे से हटा के ए नाम के व्यक्ति के नाम पे मालिकाना हक हो जाता है। बस इसको बोलते हैं कि प्रॉपर्टी को खरीदा गया है, प्रॉपर्टी को बेचा गया है लीगली, वैलिड तरीके से। अब यहां पे अब स्टैंप ड्यूटी का अमाउंट भी ज्यादा होता है। मेरे को स्टैंप ड्यूटी जो सरकार ने रेट डिसाइड करे हुए हैं 2%, 3%, 4%, 5%, वो पूरे के पूरे मेरे को स्टैंप ड्यूटी के तौर पे सरकार को देने पड़ेंगे। सरकार का रेवेन्यू का मुनाफा होगा, सरकार इसी से अपना पैसा कमाती है। तो सरकार ने एक नया प्लान अपना निकाला है और उसमें बोला है कि अगर कोई भी जीपीए से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, ओनरशिप ट्रांसफर करता है, तो वो वैलिड नहीं होगी। अब इसके लिए एक कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ टाइमलाइन बनाई हुई है, उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपैक्ट किन लोगों के ऊपर पड़ता था? सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता था कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते थे या जो माफिया टाइप लोग होते थे या जो ब्रोकर्स होते थे, वो बोलते थे कि भाई तुम्हें अगर स्टैंप ड्यूटी बचानी है अपनी और अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, तुम ऐसा करो जीपीए बनवा लो। जीपीए में तुम्हारी कोई स्टैंप ड्यूटी लगेगी नहीं, पीछे टाइपराइटर बैठा हुआ है, उसी के पास हम चलते हैं, वही अपना टाइप कर देगा, साइन कर देना, पार्टी दूसरी साइन कर देगी, दैट्स इट। तो ऐसे केस में आपकी स्टैंप ड्यूटी भी बन जाएगी, प्रॉपर्टी आप बेच भी दोगे, पैसे भी आपके पास आ जाएंगे, वगैरह वगैरह। बट कानूनी तौर पे अगर हम बात करें, इन रियलिटी लीगली हमारे को कानून क्या कहता है? कानून ने साफ मना करा हुआ है कि जीपीए के जरिए आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जीपीए का फिर मतलब क्या है? मतलब जीपीए आखिर में काम क्या करती है, फिर बनाया क्यों गया ये कंसेप्ट? जीपीए का सिंपल सा एक काम होता है कि जीपीए के अंदर एक आपको अथॉरिटी क्रिएट करी जाती है, यानी कि मैं जो है अपनी मेरी जो है प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की मैं आपको एक अथॉरिटी जनरेट करके दे रहा हूं जीपीए के जरिए कि मैं अगर मौजूद ना हूं तो भाई मेरी प्रॉपर्टी में कुछ ठीक कराना हो तो तुम्हारे को पूरी अथॉरिटी है, तुम ठीक कराओ। तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी में रहना हो, मैं तुम्हें अथॉरिटी दे रहा हूं पूरी की पूरी, तुम मेरी प्रॉपर्टी में रह सकते हो। और इनफैक्ट अगर प्रॉपर्टी बेचनी भी है किसी अन्य व्यक्ति को और मैं मौजूद नहीं हूं तो मैं आपको अथॉरिटी देता हूं कि आप मेरे नाम पे प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति को बेचना चाहो तो बेच सकते हो। मतलब कि एक तरह से टेक केयर करने के लिए जीपीए का काम किया जाता है कि मैं अगर मौजूद नहीं हूं तो मेरी प्रॉपर्टी का टेक केयर अगर किसी को करना होता है तो मैं जीपीए के जरिए सामने वाले व्यक्ति को टेक केयर करने के लिए अधिकार, अथॉरिटी मैं देता हूं। लेकिन जीपीए के जरिए मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूं, गलत है। मैं जीपीए के जरिए ओनरशिप ट्रांसफर कर देता हूं, गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, याद रखना। अब दिल्ली सरकार ने क्या किया है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली सरकार, अभी सुप्रीम कोर्ट की भी बात करेंगे। दिल्ली सरकार ने यहाँ पे एक अपना प्लान क्लियर आउट करा है कि देखो, अगर आप जनरल पावर ऑफ अटर्नी बना रहे हो और अपने ब्लड रिलेशन के अंदर आप अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो वो वैलिड है। अगर मैं अपने पापा के नाम पे जीपीए बना रहा हूं, वैलिड है। अपने बच्चे के नाम पे जीपीए बना रहा हूं, वैलिड है। यानी कि ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए लोगों के नाम पे आप जीपीए बना के अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो वो वैलिड होगा, कोई परेशानी उसके अंदर नहीं होगी, आप कर सकते हो ऐसा। लेकिन आप जो अगर प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर कर रहे हो किसी ऐसे व्यक्ति को, अपने दोस्त को कर रहे हो, ठीक है, अपने दोस्त को कर रहे हो,
बिजनेस पार्टनर या कोई ऐसा रिलेटिव जो स्पेसिफाइड कैटेगरी, यानी कि ब्लड रिलेशन की कैटेगरी में नहीं आता, हमारे दूर के चाचा, हमारे दूर के ताऊ हैं ये, ठीक है, उनको अगर कर रहे हो, थर्ड पार्टी या प्रॉपर्टी डीलर वाले व्यक्ति को आप जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, तो ऐसे केस में जीपीए के जरिए आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि जीपीए मैंने बनवा भी दी, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर भी कर दी प्रॉपर्टी, ओनरशिप भी मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं जीपीए के जरिए, तो मैं कर सकता हूं। इसका भी जुगाड़ जो है, इसका भी क्लैरिफिकेशन, इसका भी सॉल्यूशन दिल्ली सरकार ने दिया है। तो यहां पे क्या होता था कि अगर मेरे को जीपीए बनवानी होती थी, मैं जाता था सब रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, कि भाई साहब मेरा जीपीए बनाना एक जरा, वो टाइप करके अपना छप्पा लगा के मेरा एक जीपीए तैयार कर देता था। तो यहाँ पे दिल्ली सरकार ने बोल दिया अब जीपीए के जरिए आप सब रजिस्ट्रार के पास नहीं जाओगे, आपको कहां जाना पड़ेगा, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी आपको और डिटेल में बता देता हूं इसका मतलब क्या है। मैं अपनी प्रॉपर्टी आज 2026 जुलाई के महीने में अगर किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो मेरे पास एक ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, सेल डीड बनवाऊंगा या सेल कन्वीनियंस डीड बनवाऊंगा, जो सरकार की स्टैंप ड्यूटी है मैं कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के पास जाके पे करूंगा, फिर मैं ओनरशिप ट्रांसफर कर देता हूं। ये तो एक सिंपल पॉइंट है। लेकिन अगर मान लेते हैं मेरी वीडियो अगर किसी व्यक्ति ने ना देखी हो, उसने जीपे बनवा के प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, अभी मैंने बताया वैलिड नहीं है, लेकिन तो क्या होगा, अब मेरी एक फाइल बनेगी जिसमें मैंने जीपीए के जरिए जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। तो अब क्या होगा कि मेरी फाइल अब कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के पास जाएगी। अब कलेक्टर ऑफ स्टैम्प जो है मेरी फाइल को पढ़ने के बाद चेक करेंगे कि मैंने ये जीपीए जो बनाई थी इसमें स्टैम्प ड्यूटी, जो ड्यूटी मुझे पे करनी थी, वो मैंने कितनी पे करी है। अगर मैंने सेल डीड अमाउंट वाली ड्यूटी अगर पूरी पे कर दी है, तो मेरी जीपीए जो बनाई गई है ना, ये कलेक्टर ऑफ स्टैम्प ये मेरी जीपीए को क्या कर देंगे, वैलिड घोषित कर देंगे, वैलिड है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने जो स्टैम्प ड्यूटी पे एक्चुअल में जो मेरी ड्यूटी पे करने के लिए बनती है वो मैंने पे नहीं करी है, बल्कि जीपे की मैंने छोटा मोटा अमाउंट पे कर दिया है, तो यानी कि मैंने सेल डीड वाली ड्यूटी पे नहीं करी है, तो कलेक्टर ऑफ स्टैम्प मुझे 30 दिन का समय देंगे। 30 दिन का के अंदर अंदर ये फैसला सुनाएंगे कि आयुष आप आओ जरा हमारे ऑफिस में, और आपको सेल डीड वाली आपको ड्यूटी पे करनी है, और अपनी ड्यूटी पे नहीं करी है तो वो ड्यूटी आप पे करिए। और ये कलेक्टर ऑफ स्टैम्प मुझे 30 दिन के अंदर अंदर बताएंगे, जब इनके पास फाइल आ जाएगी। सरकार ने ये भी बोला है कि भाई देखो, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है, कोई एक्सेप्शनल केस है, तो वहां पे ये 30 दिन का टाइम बढ़ाकर 3 महीने तक का भी टाइम करा जा सकता है अपना फैसला सुनाने में कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के द्वारा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। अब और छोटी सी बात मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिफाई कर देता हूं। अब कलेक्टर जो है ना, जब कलेक्टर के पास फाइल जाएगी 30 दिन के अंदर अंदर वो अपना फैसला सुनाएंगे, या एक्सेप्शनल केस में 3 महीने तक भी अपना फैसला सुना सकते हैं, तो वो चेक क्या करेंगे, वो चेक ये करेंगे कि जो जीपे बनाई गई है क्या उसमें मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, मतलब खरीदना बेचना ये इन्वॉल्व है। अगर है तो भाई आपको स्टैम्प ड्यूटी पूरी पे करनी पड़ेगी, आपकी जीपीए के जरिए ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल आपने अपनी पूरी स्टैम्प ड्यूटी पे ना कर दी हो। दूसरी चीज, क्या पोजेशन ट्रांसफर करने की बात आपकी जीपीए के अंदर लिखी हुई है, क्या जीपीए इररिवोकेबल है, क्या यहां पे जीपीए बना के आप परमानेंट अथॉरिटी दे रहे हो अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, मॉर्गेज करने के लिए। क्या अगर इनमें से कोई भी मल्टीपल पॉइंट्स कलेक्टर ऑफ स्टैम्प को मिल जाते हैं, आपकी फाइल उनके पास जब जाती है, तो 30 दिन के अंदर अंदर वो अपना फैसला सुनाएंगे कि आयुष आ जाओ अपनी स्टैम्प ड्यूटी पे करो यार पूरी की पूरी। और स्टैम्प ड्यूटी अगर पे कर देते हो तुम, तो तुम्हारे द्वारा जो जीपीए बनाई गई है उसको एक तरह से क्या मान लिया जाएगा, उसको एक तरह से मान लिया जाएगा सेल डीड, अगर आप पूरी प्रॉपर तरीके से स्टैम्प ड्यूटी पे कर देते हो। और ये सब कहानी किन केसेस में जरूरत नहीं है, अगर आप जो है जीपीए अपने घरेलू रिश्तेदारों में, ब्लड रिलेशन में अगर बनाते हो, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये उन केस में है जहां रियलिटी में सेल परचेज, प्रॉफिट कमाना, ओनरशिप ट्रांसफर करना, अपनी प्रॉपर्टी के ओनरशिप किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करना, वहां ये चीजें अगर हो रही हैं ब्लड रिलेशन के बाहर, वहां पे ये सब करना जरूरी है। क्योंकि जीपीए के जरिए हालांकि आप सेल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपने स्टैम्प ड्यूटी पे ना कर दी हो। मैं बार बार एक ही बात को इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी से पता लगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में भी एक जजमेंट दिया था, इसी जजमेंट के बेसिस पे ही दिल्ली सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। ये जजमेंट का नाम है, जजमेंट की कॉपी चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मिल जाएंगे। सूर्य लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला था जीपीए के जरिए ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती और टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल आपने अपनी सेल डीड बनवा के किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर ना करी गई हो, सेल ना करी गई हो। बस इसी बात को, इसी जजमेंट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने अपना एक फैसला लिया है कि यार लोग जीपीए के जरिए स्टैम्प ड्यूटी पे कर नहीं रहे थे, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे थे, इस वजह से ओनरशिप
एक्चुअल में ट्रांसफर होती नहीं है, तो जो व्यक्ति के नाम पे जिसने जीपीए बनाई थी उसी व्यक्ति के नाम पे भी ओनरशिप एग्जिस्ट करती है, और आगे चल के कोर्ट के अंदर केसेस आ रहे थे ओनरशिप के डिस्प्यूट्स को लेकर, और बहुत ज्यादा क्योस, बहुत ज्यादा मिसयूज इस चीज का करा जा रहा था। और एट द एंड सरकार जो है हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए देखे जा रही थी। सरकार को रेवेन्यू का लॉस हुए जा रहा था कि बंदे ने ओनरशिप ट्रांसफर भी कर दी और सरकार को स्टैंप ड्यूटी बिना मिली भी नहीं है, और एक्चुअल में टाइटल का इश्यूज क्रिएट हो जाने के बाद कोर्टों में केसेस की पेंडेंसी बढ़ी जा रही है। तो इसी वजह से ऐसा ना हो, सरकार ने अपना कदम उठाया है। अब आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगी है या समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है कानून के अंदर अगर कोई रुचि रखता है और अपना दिल्ली के अंदर या सीबीआई के अंदर या ईडी के अंदर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो एग्जाम अभी आने वाला है, और आप में से अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो याद रखना हमारा 45% डिस्काउंट है। एप्लीकेशन हमारी स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस है, आप डाउनलोड करिएगा। वहां पे आपको ये बैच मिलेगा 17 जुलाई रात को 9 बजे से। भारतीय न्याय संहिता सब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप अगर इस बैच के अंदर एनरोल्ड होना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप लोग स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।